फिरोज गांधी का जन्म दिवस है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस जन्म दिवस को? अब प्रयागराज के लिए खास है क्योंकि फिरोज गांधी यहीं पे प्रयागराज में दफन है। और हम जानते हैं कि 1960 में जब फिरोज गांधी की डेथ हुई थी तो इंदिरा गांधी ने और नेहरू ने उनका दाह संस्कार दिल्ली में करा दिया था और हिंदू रीतियों से करा दिया था। उसको लेकर फिर पारसी समुदाय ने बहुत आपत्ति व्यक्त की थी कि साहब फिरोज गांधी एक पारसी हैं, आपने उनका दाह संस्कार हिंदू रीतियों से कैसे करा दिया। फिर उनकी अस्थियां लाकर यहाँ पे आप जैसा जानते हैं वो पारसी कब्रिस्तान है ममफोर्टगंज में, वहाँ पे उनको दफना दिया गया। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में इंदिरा गांधी 1960 में फिरोज गए और 1984 में इंदिरा की हत्या हुई। इस 24 साल में सिर्फ एक बार इंदिरा गांधी बताते हैं कि उस कब्रिस्तान की आई। सोनिया, राहुल, प्रियंका, इन सब का तो उससे कोई वास्ता ही नहीं है। और मेनका गांधी ज़रूर दो एक बार वहाँ पे नज़र आई हैं। देखिए, एक ज़माने में प्रयागराज में जो कि उस समय का इलाहाबाद था, उसमें पारसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और जैसा कि आप जानते हैं, सिविल लाइन्स में जितने बड़े बड़े बंगले हैं पारसियों के हुआ करते थे। फिरोज गांधी भी एक पारसी थे और यहाँ तकरीबन जितने बड़े पारसी परिवार हैं वो सब के सब फिरोज गांधी के रिश्तेदार थे। जैसा कि ये आप पैलेस थिएटर देख रहे हैं डोसा गांधी का, जो अब नहीं रहे, वो भी फिरोज गांधी के रिश्तेदार थे। और ऐसे में जब धीरे धीरे यहाँ से पारसियों का पलायन होने लगा, पुराने लोग वृद्ध होके जाने लगे और नए लोग बाहरी शहरों में जाने लगे, तो ऐसे करते करते सैकड़ों की, जो हज़ारों की जनसंख्या थी पहले सैकड़ों में, फिर दहाई में आ गई। और अभी कुछ साल पहले मुझे याद है यहाँ पे 11 पारसी बचे थे, फिर 9 रह गए, फिर 5 रह गए। फिर मुझे याद है कि यहाँ पे सिर्फ एक मिसेस शिरीन प्रेमजी हुआ करती थी, वो और उनका लड़का था, और उस पर गोली चल गई थी। फिर वो भी अपने लड़के को लेके शिफ्ट कर गई। तो अब यहाँ पे एक भी पारसी नहीं बचा। अब यहाँ पे इनका ये हाईकोर्ट के पास एक पारसी मंदिर है, वहाँ पे जहाँ इनकी पवित्र अग्नि करीब 90 साल से जल रही है, तो वो अग्नि जलती रहे, वो आग जलती रहे, उसके लिए बम्बई से एक पारसी पुरोहित आया है और उस बड़े से कंपाउंड में अकेला रहता है और उस आग को जलाए रखता है। यानी एक भी पारसी यहाँ नहीं बचा। और जहाँ तक उस पारसी कब्रिस्तान की बात है, उसकी जाहिर सी बात है, जब पारसी ही नहीं बचे तो वहाँ कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं बचा, वहाँ कोई मोमबत्ती जलाने वाला नहीं बचा, और उन कब्रों की भी बुरी हाल है। और किसी कांग्रेसी ने आज फिरोज गांधी की कब्र पर जाने को, 2 फूल चढ़ाने का गवारा नहीं किया। इसलिए भी नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी पसंद नहीं करते, सोनिया पसंद नहीं करती, प्रियंका नहीं पसंद करती, तो उनको फिरोज गांधी से क्या लेना देना। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी जो पहले इंदिरा प्रियदर्शनी और इंदिरा नेहरू कहलाती थी, उनको राजीव गांधी को, संजय गांधी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को गांधी नाम देने वाले फिरोज ही थे, जिनका ओरिजिनल नाम था फिरोज जहांगीर गैंडी, GHANDY। और उन्होंने फिर महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपना नाम गांधी कर लिया। तो फिरोज नहीं होते तो राहुल आज गांधी नहीं होते, ये बात तो तय है। तो आज फिरोज जहांगीर गांधी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। पर ना आपने सोनिया की तरफ से कोई ट्वीट देखा, ना राहुल की तरफ से, ना प्रियंका की तरफ से। और स्थानीय कांग्रेसी तो हमेशा से फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र से दूरी बनाते हैं।